आज हम लोग वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिनोटेड करते हैं क्रॉस से। यदि हम लोग कल पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें डिनोटेड करते थे डॉट से। तो ये अंतर है, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2i - j + k, जो वेक्टर ए के बराबर हम लिखे हैं। उसी तरह से वेक्टर बी बराबर हम लोग दिए हैं 3i 2j और 3k, जिसमें से हमारा ये आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसे हम आई जे के फॉर्म में डिनोट करते हैं। हम लोग ये क्रॉस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और जो ए और बी को हम लोग जो दिखाता है दिशा, उसको ए से हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में हम लोग दर्शा रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी का। एन क्या है हमारा, जो दिशा दिखाता है वेक्टर ए और बी किधर किस ओर जा रहा है। तो ये बी दिखा रहा है, हम मान के चलिए हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस की ओर आई और वाई एक्सिस की ओर जे और जेड की एक्सिस की ओर के। इसे यूनिट वेक्टर ऑफ आई जे के रूप में दर्शाए हैं। आई जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जे और के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। इसी तरह से के और आई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम लोग ए आई इंटू जे मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ जे बराबर फॉर्मूला में बैठाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई जे के बीच में 90 डिग्री है और हम लोग दिशा दिखा रहा है आई से जे की ओर जा रहा है। मतलब आई से स्टार्ट किए जे की ओर गया है, जे जा रहा है तो मतलब जे से के जाएगा, तो फिर के यहाँ दिखा दिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ आई का मान 1 होता है मैग्नीट्यूड में, यूनिट वेक्टर ऑफ जे मैग्नीट्यूड में 1 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और के तो के रह जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह से आई जे का मान हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ के होता है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे का मान क्या होता है, तो के होता है। इसी तरह से जे के का मान भी होता है, देख लेते हैं हम लोग जे और के इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब दिशा की ओर जाएंगे तो जे और के तब फिर खत्म होगा, आई की ओर जा रहा है डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ जे बराबर 1 होता है मैग्नीट्यूड में और इसी तरह से के भी का मान भी 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का भी मान 1 हो जाएगा और यूनिट वेक्टर ऑफ आई दिखाएगा। मतलब हमारा जे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के बराबर यूनिट वेक्टर ऑफ आई होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि आई और जे का बात करेगा तो 1 होता है और यदि हमारा जे इंटू आई का मान करेंगे तो देखते हैं जे इंटू आई का मान क्या होता है। फिर फॉर्मूला बैठाएंगे तो जे और आई का मान निकालते हैं, जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू आई मैग्नीट्यूड में इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जे और आई के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए एक चीज, जे और आई के बात किया तो उल्टा डायरेक्शन दिखा दिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा फिर जे आई हो गया, तो फिर आई के बाद के होगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं कर देंगे क्योंकि उल्टा डायरेक्शन दिखा रहा है, इसीलिए तो माइनस के लिखेंगे। तो हमारा जो आया है आंसर, तो देखते हैं जे इंटू आई का मान हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ जे का मान 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आई का मान भी 1 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 भी हो जाएगा, 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस के हो जाएगा क्योंकि उल्टा डायरेक्शन की ओर जा रहा है। डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज की जा रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे माइनस चिन्ह हो गया। तो हमारा आंसर आ गया जे इंटू आई का मान माइनस के। इसी तरह से हम लोग देखते हैं बना के, तो आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई,
और आई इंटू जे, तीसरे चलते रहेगा तो हमारा क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस में छूंगा। देखते हैं यहाँ पे आई इंटू जे का मान कितना आया, के आया था, और जे इंटू के का मान मेरा आई आया था। ठीक है, और के इंटू आई का मान क्या हो जाएगा, के इंटू आई का मान हो जाएगा मेरा जे, क्योंकि क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लॉकवाइज में रहेगा तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉक जाएगा तो जे इंटू आई रहा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन की ओर जा रहा है इसीलिए। इसी तरह से यहाँ देखो तो के इंटू जे, के इंटू जे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा आई, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन है। देख लीजिए एक बार, के इंटू जे उल्टा डायरेक्शन गया, और तो इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में तो हम लोग माइनस करेंगे, राइट, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव देते हैं। तो जे के इंटू जे क्या है तो आगे क्या दिखाएगा, आई दिखाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसा तो दिखता है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। जे इंटू आई का मान आई इंटू के देखते हैं, आई इंटू के, तो इसका मान फिर क्या दिखाएगा, जे जाएगा, जे की ओर जा रहा है, आई स्टार्ट किया के तो खत्म हुआ, फिर उसका आगे जाएंगे तो जे हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारा के की ओर जा रहा है, आई से के हुआ फिर जे होगा, तो हमारा नेगेटिव दिखा दिया, माइनस में चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूला को बैठाते हैं और बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बना के